नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। महाकुंभ में माला बेचकर चर्चा में आने वाली मोनालिसा भोसले अब एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार मोनालिसा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें गंभीर आरोप मोनालिसा ने लगाए हैं। ये आरोप किस पर लगाया है इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि मोनालिसा ने केरल में मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी कर ली, जिसके बाद में जमकर ये मामला गर्मा गया। दरअसल मोनालिसा ने अपने पूरे परिवार से बगावत करने के बाद केरल में जाकर फरमान खान से शादी की, जिसके बाद में मोनालिसा को फिल्म में पहली बार ब्रेक देने वाले डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए। सरोज मिश्रा वही है जिन्होंने मोनालिसा को द डायरी ऑफ मणिपुर में ब्रेक दिया और पढ़ाया, लिखाया और एक्टिंग की स्किल्स भी सिखाई। लेकिन इस दौरान उन्होंने बड़े खुलासे किए इस पूरे शादी को लेकर, जिसमें सरोज मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि जो मोनालिसा है वो लव जिहाद का शिकार हुई है और मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया, जिसके तहत उसे बहकावे में लाकर बहकावे के तहत उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उससे शादी की गई है। अब इस बीच में जमकर बवाल हुआ, लेकिन अब मोनालिसा का एक वीडियो सामने आया है। मोनालिसा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से हलचल मची हुई है, तो इस दौरान मोनालिसा ने जो सनोज मिश्रा है फिल्म के डायरेक्टर, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा का कहना है कि सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है। सनोज मिश्रा गलत तरीके से छूता था, वो मुझे 10 बार यहाँ वहां टच करता था। उसके साथ ही मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनोज मिश्रा से मैं काफी ज्यादा परेशान थी। जब मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि सरोज मिश्रा मुझे किस तरीके से गलत नजरिए से टच करता है, देखता है, तो उसके बाद में मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद में सनोज मिश्रा की प्रतिक्रिया आई। इस पूरे वीडियो को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सनोज मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। सनोज मिश्रा ने कहा कि आज मैं उस पिता का दर्द समझ सकता हूं जिसकी बेटी ने उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके पिता से मुझे जान का खतरा है। मतलब कि मोनालिसा ने अपने पिता पर आरोप लगाए थे और पुलिस ने शिकायत की थी, जिसमें ये कहा था कि मुझे सुरक्षा चाहिए क्योंकि मुझे मेरे पिता से जान का खतरा है। इसी का जिक्र करते हुए सनोज मिश्रा कहते हैं कि आज मैं उस पिता का दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मोनालिसा को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा, हमेशा उसे अपने बेटी के नजरिए से देखा, उसे पढ़ाया। कई बार मेरे खुद के बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे और ये कहते थे कि मोनालिसा को आखिर इतनी तवज्जो क्यों देते हो, लेकिन तब भी मैं चाहता था कि मोनालिसा जो कि साफ दिल की बच्ची थी वो हमेशा आगे बढ़े। लेकिन आज मोनालिसा ने गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, क्योंकि मैंने मोनालिसा को हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा और बेटी की तरह रखा, उसे पढ़ाया, लिखाया और एक्टिंग के स्किल्स भी सिखाई ताकि वो अपने भविष्य में कुछ कर सके। लेकिन आज समझ में आता है कि वो किस तरीके से जिहादियों के चंगुल में फंस चुकी है, क्योंकि मोनालिसा एक ऐसी लड़की है जो बहुत साफ दिल की है। अब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये जो जिहादी है वो उन्हें उसे सामने लाकर मुझ पर गंभीर आरोप लगवा रहा है। इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से मोनालिसा का इन जिहादियों ने ब्रेन वॉश किया है। अब इस बीच में आपको ये भी बता दें कि जो मोनालिसा के पिता हैं उनसे जब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया ली गई, तो जो मोनालिसा के पिता ने खुद ये ऑन कैमरा आकर ये बात कही कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को बेटी की तरह देखता था, बेटी की तरह वो उसे रखता था। लेकिन ये जो आरोप लगाए गए हैं मोनालिसा की तरफ से वो काफी ज्यादा गंभीर है और ये तमाम जो आरोप है ये झूठे आरोप है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहना था मोनालिसा के पिता का। देखिए, लगातार जमकर बवाल मच रहा है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए मोनालिसा से कि जब तक आपको फिल्म की शूटिंग हो रही थी, 1 साल से फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब तक आपने कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाए। तब आप ये कहते थे कि सनोज मिश्रा मुझे बेटी की तरह रखता है। दूसरी चीज, जब फिल्म बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिल्म का प्रमोशन भी होता है, तब भी मोनालिसा इस तरीके के आरोप नहीं लगाती है। यहाँ तक कि जब मोनालिसा शादी भी कर लेती है, तब भी मोनालिसा जो फिल्म के डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, उन पर इस तरीके के आरोप नहीं लगाती है। लेकिन जब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ये कहते हैं कि मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हुई है,
उसके बाद में मोनालिसा अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो फ़िल्म के डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे गलत तरीके से टच करता था। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मोनालिसा को तब तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से जब ये पूरा लव जिहाद का मामला निकल कर सामने आया, उसके बाद ही मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा? मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा रो भी रही है। सबसे पहले मोनालिसा का हम आपको वो वीडियो बताते हैं, देखिए। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? तो वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मोनालिसा मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई नजर आ रही है। मतलब साफ है कि सनोज मिश्रा ने इस ओर इशारा किया है कि इस तरीके से मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है कि जिसके चलते अब मोनालिसा को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, और उसे पूरे तरीके से बहका दिया गया है। उसे जो कहा जाता है वो वैसा वैसा करती है। अब तक ये जिहादी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कहना है सरोज मिश्रा का। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो मालवा प्रांत, क्योंकि खुद मालवा प्रांत से मोनालिसा ताल्लुकात रखती है, मालवा प्रांत से जो संघ चालक है जिनका नाम है प्रकाश शास्त्री, डॉक्टर प्रकाश शास्त्री, उनका भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया था, जिसमें संघ चालक ने साफ तौर पर कहा था कि मोनालिसा ने जिस तरीके से कदम उठाया है इसमें कहीं ना कहीं जो परिवार है वो तो जिम्मेदार है, लेकिन मोनालिसा में संस्कारों की कमी भी है, क्योंकि परिवार की एक भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। एक परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे अच्छे संस्कार देना, उसे सभ्यता सिखाना बेहद जरूरी है, नहीं तो वो आगे चल के इस तरीके से किसी के भी बहकावे में आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। और वही अब मोनालिसा ने किया है, जिसमें वो साफ तौर पर बताते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है एक बच्चे के प्रति, और उसके साथ ही बच्चा जिस तरीके से रिएक्ट करता है उससे समझ में आता है कि परिवार ने कितना संस्कार दिया है और कितना नहीं। ये कहना था मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री का। इन तमाम बयानों को लेकर अब जमकर हलचल मची हुई है। एक तरफ जो हिंदू संगठन है उसका साफ तौर पर कहना है कि मोनालिसा को इसलिए चूज किया गया, लव जिहाद का शिकार इसलिए बनाया गया ताकि जो तमाम जो नॉर्मल हिंदू लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित हो सके कि मोनालिसा ये कर सकती है, क्योंकि मोनालिसा बहुत ज्यादा फेमस थी। अब मोनालिसा ये कर सकती है तो बाकी लड़कियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इनके लिए आसानी होगी, ये कहना था हिंदू संगठन का। अब इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं पर केरल में लगातार आपको बता दें कि मोनालिसा और मोनालिसा का जो बॉयफ्रेंड था, जो अब पति बन चुका है, फरमान खान, वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा था जहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी मोनालिसा के पूरे परिवार के खिलाफ, और पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी। और मोनालिसा का साफ तौर पर कहना था कि मैंने जो भी किया है किसी के बहकावे में आकर नहीं किया, बल्कि मैं फरमान खान से शादी प्यार करती हूँ। उसके साथ ही मोनालिसा ने एक और बड़ी चीज कही। मोनालिसा ने ये कहा कि जो फरमान खान है वो तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती उन्हें बोला, तब जाके उन्होंने मुझसे शादी की। मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और उसी ओर इशारा किया है सनोज मिश्रा ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जो फरमान खान जिससे मोनालिसा ने शादी की है वो एक एक्टर बताया जाता है, और उसके तहत यहाँ पर मोनालिसा को सारी चीजें सिखाई जा रही है, ये कहना है सनोज मिश्रा का। लगातार इस पर बवाल मचा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ मोनालिसा हनीमून पर जा रही है, खुशियां मना रही है, तो दूसरी तरफ परिवार मातम मना रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच में डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जो लगातार इसे लव जिहाद का केस बता रहे हैं, लव जिहाद का शिकार हो चुकी है मोनालिसा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ